मुलायम सिंह के टाइम में यूपी में 474 एनकाउंटर हुए थे। क्या वो कमज़ोर था? डेटा उठा लो और मुलायम सिंह के टाइम के एनकाउंटर जांच लो, 474 एनकाउंटर हैं। क्या मुलायम सिंह कमज़ोर था? कमजोर नहीं था, लेकिन मुलायम सिंह जात और धर्म देखकर थोड़ी ना कर रहे थे। बिल्कुल विपक्ष आरोप लगा। हाँ, ये जात और धर्म जो है ना लोकसभा चुनाव के बाद होने लगे हैं। जाति का धर्म हो गया, अपराधी की जाति ढूंढ ली गई, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। यही नेता कहते हैं ना आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मगर अपराधी की जाति आ गई। उस दिन मंगेश यादव ठोका गया तो सारे मरने लगे, आज ठाकुर ठोका गया कल तो कहने लगे जी ये तो हिसाब किताब बराबर करने के लिए इनकी किस बात पर यकीन करेंगे। विपक्ष का काम किसी ढंग से राजनीति करना नहीं रह गया है, उनका काम केवल इतना ही है सरकार जो करे उसका विरोध करो। ऐसा तो नहीं है, सरकार गलतियां भी करती है, जो सरकार में बैठे हैं वो भी आदमी ही हैं, कोई ऊपर से फरिश्ते तो उतर के आए नहीं। वो गलतियां उनसे भी हो सकती हैं, गलतियों पे अगर बोलते हो जो अच्छे काम कर रहे हैं उस पर समर्थन भी करो। कि विपक्ष का काम यही है कि हो हल्ला मचाना, कोई नेता खड़ा होकर बात करने लगे तो बायकॉट करके बाहर निकलना, बस यही काम है विपक्ष का। कहते हैं ना विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष मजबूत है तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी क्या निभा रहा है? पब्लिक ने विपक्ष मजबूत दे दिया ना, क्या जिम्मेदारी निभा रहा है विपक्ष? कौन से देश के हित में उन्होंने मांग उठाई कि ये मांग पूरी करो? कहाँ कहा कि दिल्ली में 500 स्कूल हैं, 2000 स्कूल चाहिए, 15 स्कूल और बनवाओ। महंगाई है, अगर महंगाई तो भाई साहब जब से हिंदुस्तान बना है तब से ही है। राम राज में मंत्री और संतरी थे तो धोबी भी थे, सारे बराबर तो नहीं थे ना, गरीब तब भी थे आज भी हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए इस समय तो कह रहे हैं कि बौखलाया हुआ है बीजेपी, 10 सीटों पर जो है उपचुनाव होने हैं, इसीलिए जो है बीजेपी वाकई ही बुखलाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बुखलाई इसलिए हुई, हार के कारण नहीं बुखलाई हुई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को, बेशक हार जाए, जीरो हो जाए। ये 2 थे, 2 से 303 पहुंच गए, 2 सांसद थे ना राजीव के टाइम में, 303 तक आए ना मेहनत करके। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क उनको पड़ता है जो बड़े बड़े रजवाड़ों से हैं, अरबपति हैं, उनको एक गरीब प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा और एक फ़कीर मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा। बुखलाना बीजेपी का अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उसकी हार का कारण केवल अखिलेश नहीं है, ना राहुल गांधी की वजह से हारी है। बीजेपी हारी है केवल अपने 3 नेताओं के बड़बोलेपन के कारण और भीतर घात के कारण। बीजेपी के 3 नेताओं ने यूपी में जो बयान दिए टाइम पे, नड्डा का बयान, हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, आरएसएस कुछ नहीं है। योगी जी ने जो सीटें केंद्र को दी, बीएए नाम है, उसमें से 40 काट दिए गए, उन्होंने भीतर घात की। भाई साहब एक सेकंड, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, अगर कांग्रेस का एक झटका और लग जाता मोदी जी हार जाते। कारण भीतर घात, खुल के कह रहा हूँ, आरएसएस के सारे समर्थक वहाँ वाराणसी में बैठे हुए थे 3 महीने से, उनसे पूछा गया अरे भाई सारा काम ठीक हो रहा है? अरे भाई साहब आप एक एक घर की कुंडी खड़काने की बात कर रहे हो, हम एक एक कमरे में झांक के देखा और सबको कह के या बीजेपी को वोट देना है, और जबकि वो 5 स्टार होटलों में बैठ के मज़े कर रहे थे, कोई पब्लिक में गया ही नहीं। अच्छा, अभी जो है एक बात आपने कहा, माफिया वाली जो बात कहा, तो विपक्ष आपने देखा होगा, अखिलेश यादव ने कहा कि मठ वाले भी माफिया होते हैं, मठ और मठाधीश भी माफिया के श्रेणी में आते हैं, जो मठाधीश होते हैं वो माफिया होते हैं। उसको भगवान कृष्ण भी सपने में आते थे और उसकी जीत की गारंटी दे के गए थे, सपने में जीता तो नहीं ना। 22 में उसको कृष्ण भगवान सपने में आके आशीर्वाद दे गए थे, बाबा तू जीतेगा। क्या हुआ उसका? भाई साहब हिंदू धर्म के शिखर की तरफ ये लोग कोई जब भी मर्जी पत्थर फेंक देंगे, किसी और की तरफ पत्थर फेंक के देखें ना। मठाधीशों को इन्होंने माफिया कह दिया, किसी मुल्ला मौलाना को कह के देखें ना, हिंदू धर्म के शिखर की तरफ तो फट पत्थर फेंक देंगे, दूसरे की तरफ इनकी हवा सरक जाएगी। यही तो सबसे बड़ी समस्या, कहते हैं अराजकता हो गई है जब से बीजेपी आई है। हिंदू मुसलमान तो सबसे ज़्यादा इनके शासन में हो रहा है, पहले होता ही नहीं था, पहले भाईचारा, पहले केवल मुसलमान होता था, हिंदू होता ही नहीं था। बीजेपी के आने के बाद बाकी पार्टियों ने हिंदू करना शुरू करा,
उससे पहले हिंदू को पूछता कौन था? अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि जात विशेष को ही देखकर जो है ये सब चीज़ें किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है उन्होंने जाति पाति करनी है। विकास दुबे एनकाउंटर में मरा था तो उन्होंने हल्ला मचाया था, ये पार्टी ब्राह्मणों की विरुद्ध है, ब्राह्मण द्रोही है। अब यादव मरा तो यादव द्रोही है, आज जाट ठाकुर मर गया तो कल को कहेंगे ठाकुर द्रोही है। सही है। अब तक 272 एनकाउंटर हुए हैं यादव, जिसमें से केवल 6 हैं 272 में। क्या लगता है यूपी सरकार कमज़ोर है? अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी सरकार कमज़ोर है, 2027 में उन्होंने कमज़ोर सरकारें चलाई हैं माफियों के शरण में, उनको हर आदमी कमज़ोर नज़र आएगा। उनके टाइम में अतीक अहमद ने 25 पुलिस वालों को अपने घर में बंद कर दिया था 4 दिन के लिए, वो उसको छुड़वा नहीं पाए। मुलायम सिंह जाके हाथ जोड़ के लाया, मेरी इज्जत का सवाल है भाई, अतीक छोड़ दे। मुख्तार अंसारी ने 3 दिन कोतवाली पे ताला जड़ दिया था। सरकार ये कमज़ोर है या वो कमज़ोर थी? मुलायम सिंह मुख्तार अतीक अहमद कुत्ता लेके मंच पे चढ़ गया इलाहाबाद में और मुलायम सिंह के हाथ में दे दिया, मेरे कुत्ते से हाथ मिलाओ, और मुलायम सिंह ऐसे हाथ जोड़ के कर रहे थे। सरकार कौन सी कमज़ोर थी?